नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जहां ना तलवार काम आई न सत्ता। जीती तो बस हाजिर जवाबी और समझदारी। और पता है, ये एक ऐसी सीख है जो आज भी, सदियों बाद भी उतनी ही सच है। ये हमें दिखाती है कि भाई सबसे बड़ी लड़ाइयां ना अक्सर दिमाग से ही जीती जाती हैं। तो चलिए चलते हैं 16वीं सदी के विजयनगर साम्राज्य में। वहां एक बहुत ही शक्तिशाली, बुद्धिमान और सुसंस्कृत शासक थे। नाम था राजा कृष्णदेव राय। उनका राज कला और साहित्य का, जिसे कहते हैं ना, गोल्डन एरा, वो माना जाता था। लेकिन देखिए, एक राजा चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, शाही दरबार के तामझाम के पीछे उनकी भी अपनी बिल्कुल आम इंसानों जैसी परेशानियां होती हैं। और राजा कृष्णदेव राय की जिंदगी भी इस सच्चाई से कुछ अलग नहीं थी। और यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। ये एक राजा के झगड़े की कहानी है और ये साबित करती है कि कभी-कभी ना सबसे बड़े विवादों की जड़ एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी बात होती है। तो हुआ यूं कि राजा साहब खुद एक बहुत अच्छे कवि थे। एक दिन वो बड़े प्यार से अपनी लिखी एक कविता अपनी रानी तिरुमलाम्बल को सुना रहे थे। अब कविता सुनते सुनते रानी को जम्हाई आ गई। बस राजा को लगा ये तो मेरा अपमान है, और इसी छोटी सी बात पर दोनों के बीच हो गया झगड़ा। और इस झगड़े ने, आप यकीन मानिए, पूरे महल में एक उदासी, एक मायूसी का माहौल बना दिया। जब रानी की सारी कोशिशें फेल हो गई और महल की वो खामोशी काटने को दौड़ने लगी, तब इस नामुमकिन सी लगने वाली गुत्थी को सुलझाने के लिए दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति को बुलाया गया। तो सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ थे गुस्से और अभिमान से भरे राजा, और दूसरी तरफ थे दरबार के सबसे चतुर और हाजिर जवाब सलाहकार तेनालीराम। अब रानी की सुलह कराने की आखिरी उम्मीद वही थे। तेनालीराम जो थे, वो इस नाजुक सिचुएशन की गंभीरता को समझ रहे थे। वो जानते थे कि यहाँ सीधी बात करने से काम नहीं बनेगा, यहाँ तो दिमाग और चतुराई से ही काम लेना होगा। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां तेनालीराम अपनी अनोखी, थोड़ी हटके योजना को पूरे दरबार के सामने रखते हैं। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस चुनौती का सामना किया कैसे। तो तेनालीराम की स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह थी। सबसे पहले वो दरबार में एक अजीब सी चीज लेकर आए, कुछ असाधारण से दिखने वाले बीज, और फिर उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसने सबका, खासकर राजा का, ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब जैसे ही तेनालीराम ने वो अनोखे बीज दिखाए, दरबार में बैठे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, फुसफुसाहटें होने लगीं। मतलब इससे पता चलता है कि तेनालीराम पर अपनी बात साबित करने का कितना ज्यादा प्रेशर था। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। राजा तो बीजों के लॉजिक और साइंस पर अटके हुए थे, लेकिन तेनालीराम वो बड़ी ही होशियारी से पूरी बहस का मुद्दा बीजों से हटाकर कहीं और ही ले जा रहे थे। और फिर तेनालीराम ने अपना तुरुप का इक्का फेंका। उन्होंने वो सवाल पूछा जिसने बीजों के इस पूरे नाटक को सीधा राजा और रानी के झगड़े से जोड़ दिया। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल जब राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। तेनालीराम की बस इसी एक बात ने राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया। यहीं से असल में राजा की सोच में वो बड़ा बदलाव आया। और अचानक राजा को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि अरे, एक इतनी नेचुरल, इतनी स्वाभाविक सी बात के लिए उन्होंने रानी के साथ कितना गलत बर्ताव किया था। और उसी पल राजा ने अपनी गलती मान ली। जानते हैं, यही इस कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा है, अभिमान पर आत्मजागरूकता की जीत का क्षण। तो चलिए अब कहानी के आखिर में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो साधारण सी लगने वाली कहानी है, ये हमें असल में क्या गहरी सीख देती है। तो कहानी का अंत अच्छा हुआ। राजा ने रानी से सुलह कर ली और महल में फिर से वही पुरानी खुशियां और हंसी मजाक लौट आया। इस कहानी में जो समझदारी की बात है ना, वो आज भी उतनी ही काम की है। ये हमें सिखाती है कि जब सामने अहंकार हो तो सीधी टक्कर लेने से बेहतर है कि समझदारी से काम लिया जाए, और किसी की जगह खुद को रखकर सोचना ही गलत फहमियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से मौके आते हैं जहां सीधे भिड़ने के बजाय चतुराई से काम लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। जरा सोचिएगा।